गुड मॉर्निंग। इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे परावर्तन सममिति रिफ्लेक्सिव सिमेट्री। इसके पहले इन चीज़ों को दोहरा लेते हैं। सममिति किसको कहते हैं? सिमेट्री। तो सममिति को हम समरूपता भी कहते हैं और यह एक तरह का ज्यामितीय अवधारणा है, कंसेप्ट है। तो इसको कैसे समझेंगे? तो इसको समझने के लिए एक उदाहरण दे रहे हैं कि आप अगल बगल का जो भी आकृति देखते हैं, कहाँ पर, दीवार पर, कहीं पोस्टर लगा है या किसी दरवाजा पर, खिड़की में, इस तरह का कहीं भी डिजाइन है या जो आकृति है, तो उसमें दो तरह की बात होती है। पहला, सममित यानी सिमेट्रिकल होगा, चाहे असममित या नॉन सिमेट्रिकल होगा। बात समझ में आई कि हम कुछ चित्र देखते हैं तो उसमें दो ही चीज होगा, एक सिमेट्रिकल होगा या नॉन सिमेट्रिकल होगा। अब आप कहेंगे कि जानेंगे कैसे कि कौन सिमेट्रिकल है और कौन नॉन सिमेट्रिकल है? तो उस चित्र को ध्यान से देखिए। तो ध्यान से देखने पर या तो इस तरह का लाइन होगा या इस तरह का कोई एक लाइन होगा। तो इस लाइन के इधर वाला फिगर और इस लाइन का इधर वाला फिगर ये इस तरह का होगा कि ये दोनों फिगर को अगर मोड़ेंगे तो एक दूसरे को ढक लेगा। ठीक इसी तरह अगर ऊपर नीचे है तो यहां से इसको इस तरह ढकेंगे तो एक दूसरे को ढक लेगा। तो इस लाइन को ही कहते हैं सममित अक्ष या रेखा, सिमेट्रिकल एक्सिस या लाइन। तो जिस फिगर में या जिस आकृति में ये लाइन मिलेगा तो उसको कहेंगे कि सममित है यानी सिमेट्रिकल फिगर है, और जिसमें नहीं मिलेगा नॉन सिमेट्रिकल फिगर है। आई बात समझ में? इसको कुछ एक्टिविटी से भी आपको समझा रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए, मेरे हाथ में एक आकृति है और इसमें हम देख रहे हैं कि सिमेट्रिकल कुछ आकृति है कि नहीं। तो इसको हम मोड़ रहे हैं ऐसे। तो ये जो आकृति है और यह आकृति एक दूसरे को नहीं ढक रहा है, तो कहेंगे कि ये दोनों, इधर वाला और इधर वाला, सिमेट्रिकल नहीं है। अब हम इसको इस तरह मोड़ रहे हैं। देखिए, तो यह आकृति और यह आकृति दोनों एक दूसरे को ढक लिया। तो ये जो लाइन है, ये बीच वाला, इसी को कहेंगे सममित अक्ष या रेखा, सिमेट्रिकल एक्सिस या लाइन। और ये जो हिस्सा था बायां और दायां वाला, ये कहलाएगा सिमेट्रिकल आकृति। आई बात समझ में? इसी तरह कुछ और फिगर को हम दिखा रहे हैं। देखिए, यहां पर एक आयत है, हम इसको इस तरह मोड़ रहे हैं। तो ये दोनों आकृति एक दूसरे को पूरा ढक लिया। तो इस लाइन को कहेंगे सममित अक्ष। अगर इस तरह मोड़े तो इस तरह भी ये दोनों आकृति एक दूसरे को ढक लिया। तो हम आयत में कितना सममित अक्ष देखते हैं? एक और एक, दो। तो एक ही आकृति में एक से ज्यादा भी सममित अक्ष होगा। जैसे ये वर्ग है तो इसमें कितना सममित अक्ष होगा? मोड़ कर देखते हैं। देखिए, ये मोड़े इस तरह, एक दूसरे को ढक लिया, तो ये पहला सममित अक्ष था। इस तरह भी मोड़े तो दूसरा हुआ, इस तरह मोड़े तीसरा, और इस तरह मोड़े तो चौथा। तो इस तरह वर्ग में 4 सममित अक्ष मिला, आयत में कितना मिला? 2, और जो पान पत्ता था उसमें कितना सममित अक्ष था? 1। यहाँ एक प्रश्न है कि समबाहुभुज में कितनी सममित रेखा होगी? तो यहाँ पर यह समबाहु त्रिभुज है। तो इसके शीर्ष से हम बीचों बीच इस तरह जो लाइन है, इसको इस तरह मोड़ेंगे तो एक दूसरे को ढक लेते हैं। आप चित्र बनाकर कागज पर और उसको देख भी सकते हैं। तो ये पहला मिला, इस तरह ये दूसरा मिलेगा और इस तरह ये तीसरा मिलेगा। मतलब समबाहु त्रिभुज में 3 होगा। वर्ग में अभी हम लोग देखें कितना मिला था? 4। इसी तरह यहां अगर 5 भुजा है तो हमको 5 मिलेगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि समबाहुभुज में उतनी सममित रेखा होती है
जितनी उसकी भुजाएं होती हैं। माने जितना भुजा होगा उतना ही सममित रेखा होगा। किसमें? जहां समबाहुभुज है, यानी सभी भुजाएं अगर बराबर हैं तो जितनी भुजाओं की संख्या होगी उतना ही सममित रेखा मिलेगा। अभी हम जाने सममिति के बारे में और सममिति रेखा या अक्ष के बारे में। सममिति दो प्रकार के होते हैं। पहला परावर्तन सममिति, रिफ्लेक्सिव सिमेट्री, और दूसरा घूर्णन सममिति, रोटेशनल सिमेट्री। तो पहला परावर्तन सममिति, रैखिक सममिति को ही कहते हैं परावर्तन सममिति। क्यों कहते हैं? तो जैसे यहां पर एक रैखिक ये सममिति का उदाहरण है। तो ये जो सममित अक्ष है, इस अक्ष पर अगर हम समतल दर्पण रखेंगे तो यहां इसका जो प्रतिबिंब होगा ये प्रतिबिंब होगा। इसी कारण से इसको कहते हैं परावर्तन सममिति। अर्थात रैखिक सममित आकृति में सममित रेखा के अनुदिश, माने इसके अनुदिश अगर हम दर्पण रखेंगे तो समतल दर्पण रखने पर प्रतिबिंब क्या होगा? इसका प्रतिबिंब यह जो होगा वो दोनों सिमेट्रिकल होगा। अब दूसरा है घूर्णन सममिति। तो जैसे हम रेखा के आधार पर देखे थे वैसे ही अगर कोई आकृति को घुमा कर देखेंगे कि कितना डिग्री घुमाते हैं या कितना कोण पर घुमाते हैं, तो एक आकृति दूसरे आकृति को ढक लेती है, तो उसको कहेंगे घूर्णन सममिति। इसको अगले दिन बताएंगे। आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।